जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 वर्षों तक। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था, तो आपको याद रखना है 15 वर्षों तक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी। हमारा ऑप्शन है 1930, 1947, 1931 या फिर 1990। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1931। हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष रिलीज हुई थी, तो 14 मार्च, आपको याद रखना है 14 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन, तैरने की इच्छा को कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, तितीर्षा। तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है, तो तितीर्षा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुमुदनी। कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कुमुदनी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा था। मैला आंचल, झूठा सच, आपका बंटी या फिर गोदान। सही जवाब है ऑप्शन ए, मैला आंचल। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा था, तो मैला आंचल। और मैला आंचल के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है फणीश्वरनाथ रेणु। बात करें झूठा सच की, तो यह यशपाल का उपन्यास है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का उपन्यास है और गोदान मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। इन सभी उपन्यासों को आपको याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, असूर्य पश्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो असूर्य पश्या। अगला क्वेश्चन है, मानस का हंस किसकी रचना है। अमृत राय की, श्रीपत राय की, अमृतलाल नागर की या फिर मुंशी प्रेमचंद की। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर की। मानस का हंस किसकी रचना है, तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी लोकोक्ति है। सही जवाब है ऑप्शन डी, अधगल गगरी छलकत जाए। इनमें से लोकोक्ति कौन सी है, तो वह है अधगल गगरी छलकत जाए। अन्य सभी आपके मुहावरे हैं। अगला क्वेश्चन है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आई प्रत्यय। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन सी, पो प्लस अन। पवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पो प्लस अन। बात करें यहाँ पे संधि की, तो यहाँ पे अयादि संधि है। आपको याद रखना है कौन सी संधि है, अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है, अंतज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि अंतज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अंतज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या हो जाएगा, तो तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अगला क्वेश्चन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरु पति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है। हमारा ऑप्शन है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या फिर शांत रस। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शांत रस। दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है, तो शांत रस। और शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लिए पंत जी को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था 1960 में। और हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हेमतरंगिणी के लिए 1955 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन, कुतुबन, जायसी या फिर मुल्ला दाऊद।
राइट आंसर है ऑप्शन ए मंचन। मधुमालती किसकी रचना है? तो मंजन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा शैली कौन सी थी? काफी अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 14 सितंबर। प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1942, 1943, 1944 या फिर 1946? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1943। तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? तो 1943 में। और तारसप्तक के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है अज्ञे। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे था। अगला क्वेश्चन है श्वेत और श्वेद का अर्थ है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि श्वेत और श्वेद का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सफ़ेद और पसीना। श्वेत का अर्थ सफ़ेद और श्वेद का अर्थ पसीना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हजारों सैनिक जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। यहाँ हजारों शब्द है संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। हजारों शब्द ऐसा शब्द है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तुलसीदास को, श्री विष्णु प्रभाकर को, डॉक्टर रामविलास शर्मा को या फिर रामचंद्र शुक्ल को? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा को। हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी व्योम। व्योम आग का नहीं बल्कि आकाश का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? आकाश का। अगला क्वेश्चन है केदार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का या फिर इंद्र का? राइट आंसर है ऑप्शन सी महेश का। केदार किसका पर्यायवाची है? तो महेश का। अगला क्वेश्चन है किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है सहायक, सहृदय, सहचर या फिर सहकार? राइट आंसर है ऑप्शन ए सहायक। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सहायक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रस्त का विलोम शब्द है। राइट आंसर है ऑप्शन सी मुक्त। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो मुक्त। अगला क्वेश्चन है अपशकुन का विलोम होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको बताना है कि अपशकुन का विलोम क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी शकुन। अपशकुन का विलोम क्या होगा? तो शकुन। अगला क्वेश्चन है यह घर मेरा है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण? राइट आंसर है ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण। यह किस प्रकार का विशेषण है? तो आपको याद रखना है सार्वनामिक विशेषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम? राइट आंसर है ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम। आप में कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। काफी अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन सी वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। इनमें से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो वह है वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है तिलांजलि देना। इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? हमारा ऑप्शन है मार देना, जला देना, त्याग देना या फिर नाश कर देना? राइट आंसर है ऑप्शन सी त्याग देना। तिलांजलि देना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो त्याग देना। अगला क्वेश्चन है परमेश्वर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर कर्मधारय समास? सही जवाब है ऑप्शन डी कर्मधारय समास। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार? राइट आंसर है ऑप्शन ए उपमा अलंकार। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है सरयूर में संधि है दीर्घ, यण, व्यंजन या फिर स्वर? राइट आंसर है ऑप्शन ए दीर्घ संधि। सरयूर में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। बात करें इसके संधि विच्छेद की तो इसका संधि विच्छेद सरयू प्लस ऊर्मी होगा। क्या हो जाएगा? सरयू प्लस ऊर्मी। अगला क्वेश्चन है घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ है।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? व्यंजन संधि के, स्वर संधि के, विसर्ग संधि के या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि व अयाद संधि किस संधि के अंतर्गत आते हैं या किसके भेद हैं? तो आपको याद रखना है स्वर संधि के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू का, हिंदी का, पुर्तगाली का या फिर तुर्की का? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली का। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो पुर्तगाली का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विसिक। इनमें से कौन सा शिव का पर्यायवाची नहीं है? तो वह है विसिक। विसिक बाण का पर्यायवाची है, आपको याद रखना है, और आपके अन्य सभी शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, फूले काज सकल मही झाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक वचन में। चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है? तो एक वचन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसका भाई खेलता है, इसमें उसका कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। वह खेल रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंबु किसका पर्यायवाची है? कमल का, समुद्र का, जल का या फिर बादल का? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल का। अंबु किसका पर्यायवाची है? तो आपको याद रखना है जल का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अष्टम या 8वीं अनुसूची में। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहुष नाटक के रचनाकार हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। नहुष नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के छोटा अ और बड़ा अ स्वर हैं तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या फिर कंठ? सही जवाब है ऑप्शन डी, कंठ। छोटा अ और बड़ा अ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो कंठ से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, हिमालय, अनाज या फिर सेना? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेना। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो वह है सेना। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माधुर्य भाव की। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? तो माधुर्य भाव की। अगर बात करें मीराबाई की रचनाओं की, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोठा। ये सभी रचनाएं आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी या फिर बुंदेली? सही जवाब है ऑप्शन ए, मगही। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? तो मगही। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, पहली मगही, दूसरी मैथिली, तीसरी भोजपुरी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित का पर्यायवाची नहीं है? कोविद, दामिनी, बुद्ध या फिर प्राज्ञ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, दामिनी। पंडित का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह है दामिनी। दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। किसका है? बिजली का। अगला क्वेश्चन है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास? सही जवाब है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन या फिर भिखारी ठाकुर? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यापति। मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? तो विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।